नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन-सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है जिसका नाम है केपीआई ग्रीन एनर्जी। तो केपीआई ग्रीन एनर्जी के बारे में बात करूँ तो कंपनी का जो बिज़नेस है वो टोटली ग्रीन एनर्जी के ऊपर है। ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी सोलर प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हैं और कंपनी का बेसिकली जो बिज़नेस है आप देख सकते हैं विंड सोलर प्रोजेक्ट मतलब विंड प्रोजेक्ट के ऊपर एंड सोलर प्रोजेक्ट के ऊपर। तो कंपनी का बेसिकली जो बिज़नेस है वो रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर है और इस कंपनी के ऊपर कोविड के बाद जब गवर्नमेंट सोलर प्रोजेक्ट के ऊपर बहुत सारा अनाउंसमेंट किया, जब सोलर प्रोजेक्ट के ऊपर अलग-अलग मतलब जो सब्सिडीज़ दिए, जिसके चलते है रिन्यूएबल एनर्जी बहुत तेज़ी से ग्रोथ की है। और उनमें से एक कंपनी है जिसका नाम है केपीआई ग्रीन एनर्जी, क्योंकि केपीआई ग्रीन एनर्जी के ऊपर कुछ पॉइंट्स देखेंगे तो बहुत आपको शानदार दिखेगा और कुछ पॉइंट्स कंपनी के ऊपर वीकनेस भी है। जैसे कंपनी के नेगेटिव पॉइंट्स क्या-क्या है, डेप्थ बहुत ज़्यादा है, प्रोमोटर के होल्डिंग जितना है उनमें से 45% प्लेजिंग है और बाकी इस कंपनी के ऊपर जो इंटरेस्ट कवरेज है वो 3.61% के आसपास इंटरेस्ट कवरेज देखने को मिले। बाकी जो क्वार्टरली जो रिजल्ट है वो आप देखेंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव पॉइंट क्या है, कंपनी का सेल्स लगातार बढ़ते चले गए। मतलब कंपनी के जो दिसंबर में जो सेल्स था 2020 में 21 में बढ़ चुके हैं, 22 में और भी बढ़ा और 23 में और भी बढ़े। तो कंपनी के एक्सपेंस भी कंपनी कंट्रोल में रखे, उसके बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट वो भी 13 करोड़ से 34 करोड़ बना, उसके बाद 51 करोड़ बना। तो एक अलग लेवल का कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ देखने को मिले। तो अलग लेवल का एक बेस्ट प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ देखने को मिले। तो एज ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर एफआईडीएस पब्लिक हर किसी के पास आपको इन्वेस्टमेंट देखने को मिल जाएगा। तो एक अच्छा खासा यहाँ पे बिजनेस को पुश करने के लिए, बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए यहाँ पे सिचुएशन बनता हुआ देखने को मिले। बाकी कंपनीज के ऊपर जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न बना, उससे पहले मैं एक चीज़ को नोटिस आपको करा दूँ। कंपनी के जो कैपेक्स है, वो कैपेक्स कंपनी बढ़ाते चले जा रहा है। पिछले 2000 मतलब 21 में, पहले 2020 में जो कैपेक्स था, वो सिर्फ 118 करोड़ के आसपास था। अभी वो कैपेक्स बढ़ के कितना हो चुका है? 63 करोड़। उसके बाद 2022 में कैपेक्स 190 करोड़, 2023 में सबसे ज़्यादा कैपेक्स बढ़ा 300 करोड़ के ऊपर। एक अलग लेवल का कैपेक्स यहाँ पे ग्रोथ होता देखने को मिले और ये भी कंपनी बताया जा रहा है कंपनी के माध्यम से कि रिसीव सीईआईजी जो अप्रूवल 54.74 मेगावाट सोलर पावर प्रोजेक्ट का एक अप्रूवल कंपनी को मिल चुका है और इसी अप्रूवल के कारण कंपनी के ऊपर अच्छा खासा ग्रोथ होने का चांसेस है। आप देख सकते हैं इंडिया केपीआई ग्रीन एनर्जी रेज ऑन सोर्सिंग बिड फॉर द सोलर प्रोजेक्ट। तो सोलर प्रोजेक्ट के ऊपर जो बिडिंग कंपनी किए थे तो उस बिडिंग के ऊपर कंपनी का अच्छा खासा प्रोजेक्ट यहाँ पे मिलता रहेंगे। तो जिस प्रोजेक्ट के कारण कंपनी का अच्छा खासा ग्रोथ भी होने का चांसेस है। तो केपीआई ग्रीन एनर्जी के ऊपर केपीआई ग्रीन एनर्जी विंड एंड सोलर हाइब्रिड प्रोजेक्ट और वो भी कहाँ पे? गुजरात में। तो विंड प्रोजेक्ट एंड सोलर जो हाइड्रो प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट के ऊपर कंपनी को क्या मिला? एक बिजनेस मिला और बिजनेस के कारण कंपनी का अच्छा खासा ग्रोथ होने का चांसेस बढ़ेगा। तो इतने सारे पॉइंट्स के हिसाब से बात करें तो कंपनीज के ऊपर मैं बुलिश इसीलिए हूँ क्योंकि कंपनी का प्रोजेक्ट लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। हाँ, जब तक इस रेंज को देखिए, एक रेंज यहाँ पे बना है। कंपनी लंबा जर्नी करने के बाद, कंपनी देखिए लगातार हाई करने के बाद एक पैटर्न क्रिएट करा था। यहाँ पे कप बना था, उसके बाद हैंडल का इंतजार कर रहा था, हैंडल नहीं बना। उसके बाद देखिए एक ही रेंज के ऊपर कंपनी ट्रेड की, इसी रेंज के ऊपर कंपनी काम किया और इस रेंज को जब ब्रेकआउट करने का कोशिश करेगा तो एक बड़ा सा धमाका हो सकता है। बाकी आपकी क्या राय है? ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताना। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है वेदांता लिमिटेड। देखिए वेदांता लिमिटेड जिसको हम लोग विडल नाम से जानते हैं। तो वेदांता के ऊपर बात करूँ तो कंपनी की जो मार्केट कैप है करीबन 1,15,000 करोड़ के आसपास देखने को मिला। तो वेदांता कोई छोटा-मोटा कंपनी नहीं है, एक बड़ा-सा कंपनी है। एक मार्केट कैप वाइज़ एक बहुत शानदार कंपनी है और कंपनी के पी रेशियो 23 के आसपास है। कंपनी का आरओसी, आरओई बेस्ड देखने को मिला। एनुअली इनकम भी ज़बरदस्त है, करीबन 14,000 करोड़ के आसपास है और कंपनी इसके ऊपर जो डेप्थ है वो 2.38% के आसपास डेप्थ देखने को मिला। तो प्रोमोटर के पास जो होल्डिंग है वो 63.7% के आसपास देखने को मिला है। बाकी इस कंपनी के जो मतलब जो बिजनेस है उस बिजनेस में एक बहुत बड़ा वीकनेस है, वो है कंपनी के डिविडेंड। इसका डिविडेंड यील्ड जो है 32% के आसपास है। बहुत सारे लोग इस चीज़ को देखकर कहेंगे कि 32% का डेप्थ हुआ तो क्या हुआ? देखिए सॉरी 32% का डिविडेंड यील्ड हुआ तो क्या हुआ?
देखिए कंपनी एक स्टिक यूज़ किए, कंपनी पहले क्या किया खुद की जो हिस्सेदारी है उसको बढ़ा दिया और हिस्सेदारी बढ़ाने के बाद कंपनी खुद डिविडेंड अनाउंसमेंट किया, उस डिविडेंड के अनाउंसमेंट के हिसाब से कंपनी अच्छा खासा पैसा छापी। क्योंकि जिसके पास ज़्यादा शेयर रहेंगे उसको ज़्यादा डिविडेंड मिलेगा और ज़्यादा डिविडेंड मिलने के कारण कंपनी को एक्स्ट्रा बेनिफिट होगा। तो कंपनी जो डिविडेंड दे रहा है, जो लोग देखकर खुश हो रहा है कि चलो डिविडेंड बहुत शानदार है, तो इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी बहुत शानदार आपको ग्रोथ दिखाएगा। कंपनी का शेयर प्राइस इसलिए नहीं बढ़ रहा है क्योंकि कंपनी का डिविडेंड अच्छा खासा है। तो डिविडेंड जब मिलेगा तो उसके प्राइस एडजस्टमेंट भी देखने को मिल जाएगा। अभी कंपनीज़ के ऊपर एज़ ए क्वार्टर बेसिस बात करूँ तो कंपनी का सेल्स लगातार बढ़ते चले गए। उस बेसिस में कंपनी एक्सपेंस को कंपनी कंट्रोल में रखे। उस बेसिस में कंपनी का नेट प्रॉफिट वो भी देखिए बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी है। पहले तो बहुत शानदार कंपनी का सेल्स प्रॉफिट हुआ करता था। आज वो प्रॉफिट नेगेटिव में भी है और उसके बाद देखिए कंपनी का प्रॉफिट और भी कम हो चुका है। तो कहने का मतलब है कि कंपनी के ऊपर जो सिचुएशन बना है उस सिचुएशन के हिसाब से बात करूँ कंपनीज़ के ऊपर एक अच्छा खासा मतलब जो ग्रोथ हो रहा था वो ग्रोथ अभी रुक चुका है। तो वेदांता के ऊपर मैंने ट्रेड लेना और इन्वेस्टमेंट करना यहाँ पे छोड़ दिया हूँ क्योंकि कंपनीज़ के ऊपर मुझे नहीं लगता है कि कंपनी बहुत शानदार ग्रोथ कर पाएँगे। हाँ, जो मैंने यहाँ पे जो ट्रेड लेके रखा हो वो एकदम ना के बराबर क्वांटिटी के साथ। क्योंकि यहाँ पे एक पैटर्न्स तो शानदार बना, एक काफ़ी ध्यान पैटर्न्स बना और फाइनली उसको ब्रेकआउट भी किया और ब्रेकआउट कन्फर्मेशन करने के बाद वो ऊपर जा रहा है। तो मुझे लग रहा है वो ईज़ी और आसान तरीके से कंपनी इस लेवल तक टारगेट को अचीव करेंगे। जो लेवल बन के आ रहा है करीबन 27% के आसपास। तो अच्छा खासा एक कप विद हैंडल पैटर्न्स बना, कप बना उसके बाद हैंडल बना और फिर से एक हैंडल बनने जा रहा है और फाइनली ब्रेकआउट करने के बाद वो ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है और अगर ऊपर गए तो कहाँ तक जाएगा जाने का चांसेस है अगर ऊपर गए वो 27% के आसपास जाने का चांसेस है। तो बेस्ट तरीके से यहाँ पे टारगेट मिलने का चांसेस है और मुझे लग रहा है कि अच्छा खासा यहाँ पे हाई ग्रोथेबल सिचुएशन आपको देखने को मिलेगा। तो बाकी इस कंपनी के ऊपर जो अपडेट है, जो डेटा है, उसके बारे में चर्चा करूँ तो कंपनी इसके ऊपर एक अच्छा खासा यहाँ पे ग्रोथेबल सिचुएशन आपको देखने को मिल सकता है। तो बाकी इस कंपनी के ऊपर आपकी क्या राय है ज़रूर कमेंट्स करना क्योंकि मैं इस कंपनी के ऊपर एज़ अ लॉन्ग टर्म के लिए कोई भी काम नहीं कर रहा हूँ। जब-जब इस कंपनी के ऊपर कोई भी स्विंग बेसिस में काम मिले मतलब कोई भी ट्रेड मिले, तो कंपनी के ऊपर वेरीफ़ाई करके ही मैं काम करता हूँ। तो आप किस तरीके से इस कंपनी को देखते हैं ज़रूर मुझे कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है जेएम फाइनेंस। तो जेएम फाइनेंस के ऊपर बहुत सारे कमेंट्स मुझे आते रहते हैं कि सर इस कंपनी के ऊपर बिग फॉल देखने को मिला है। क्या कंपनी रिकवरी नहीं कर पाएँगे? देखिए मैं पहले ही बोल चुका हूँ कंपनी एक स्ट्रांगली इसको जो सपोर्ट लेवल मिला है, वो सपोर्ट लेवल को वो रिटेस्ट 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3-3 बार किया। क्योंकि देखिए यहाँ पे नीचे आए, यहाँ पे एक सपोर्ट मिला, दूसरे सपोर्ट यहाँ पे मिला, तीसरा सपोर्ट यहाँ पे मिला। तो बार-बार इस सपोर्ट मिलने के बाद कंपनी क्या किया ऊपर जाने की कोशिश करा। तो कहने का मतलब है कि कंपनीज़ के ऊपर जो पैटर्न्स क्रिएट हुआ, वो कुछ इस तरीके से शोल्डर कम बिग हेड उसके बाद शोल्डर बना। तो शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बना और फाइनली इसको ब्रेकआउट भी किया और उसके बाद देखिए नीचे भी आए, इस लेवल को रिटेस्ट किया और उसके बाद धीरे-धीरे करके वो ऊपर जाने का कोशिश करेंगे। अगर ऊपर गए तो वो कहाँ तक जा सकते हैं? अगर ऊपर गया तो वो हायर लेवल तक जाने का चांसेस है। हायर लेवल का मतलब क्या है? 39 लेवल तक 39 परसेंटेज के आसपास जाने का चांसेस है। तो कहने का मतलब है कि जेएम फाइनेंस क्या फटाफट टारगेट देंगे? बिल्कुल नहीं। कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा है, कंपनी का टाइम लगेगा। क्योंकि कंपनी के जो क्वार्टरली जो रिज़ल्ट है, अगर वो देखेंगे तो सेल्स कंपनी के ऊपर लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले। तो 885 से 952, 928 और 1200 करोड़ के आसपास कंपनी का सेल्स देखने को मिला। एक्सपेंस भी कंपनी कंट्रोल में रखे, जिसके चलते कंपनी का नेट प्रॉफिट 251, 260, 240 एंड 322 करोड़ के आसपास नेट प्रॉफिट देखने को मिला। मतलब कंपनी एक रेंज के बेसिस में अच्छा खासा प्रॉफिट को वो मेंटेन करके आगे बढ़ रहा है। बाकी आपकी क्या राय है इस कंपनी के ऊपर ज़रूर कमेंट्स करना। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना। और हाँ, मेरी तरफ से कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। अगर काम करना है तो आपके ओपिनियन के हिसाब से करिए, आपके एडवाइज़र के साथ बातचीत करके करिए, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ। अगर सारी चीज़ों को आपको सीखना है तो मेरे साथ जुड़े रहिए, सीख कर काम करना है तो मेरे साथ कंटिन्यू करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।